वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROI स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने 100 MCQ जो आपकी आने वाली PCS परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके वनडे एग्जाम या जहाँ पे भी आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो आराम से आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जरना आयुक्त के कार्यालय द्वारा लाए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में बाल विवाह का प्रतिशत किन दो राज्यों में सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक है झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा ये सर्वेक्षण किया जाता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग कितने अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है? तो वो है 13 अरब डॉलर। ठीक है, 13 अरब डॉलर पहुंच जाएगी भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक। हाल ही में भारतीय सेना ने किस दिन प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया गया 9 अक्टूबर को। अक्टूबर 2022 में संघाई आयोग सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की है? आतंकवाद विरोधी अभ्यास SCO का है ये इसकी मेजबानी किया है भारत ने। अक्टूबर 2022 में A बाला सुब्रमण्यम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया दैट इज एम्फी के फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, और एम्फी का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा गया है। मुख्यालय इसका है मुंबई में और एम्फी के यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया इसके अध्यक्ष हैं A बाला सुब्रमण्यम। अक्टूबर 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये कार्यभार संभाला है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ने। 11 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, 120वीं जयंती मनाई गई है जयप्रकाश नारायण की। हाल ही में विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ये मनाया गया 12 अक्टूबर को। फिर हाल ही में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 900 मीटर लंबे श्री महाकाल गलियारे का लोकार्पण किसने किया? तो ये लोकार्पण किया है श्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, श्री महाकाल लोक गलियारा ये कहाँ है? ये है आपका उज्जैन का जो महाकालेश्वर का मंदिर है उसके परिसर में। फिर हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को घटा करके कितना कर दिया है? तो इसको घटा करके IMF ने कर दिया है 6.8%। ठीक है, ये है भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर GDP ग्रोथ। हाल ही में जारी 161 देशों की असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 यानी CRII में भारत की रैंकिंग है इसमें 123वीं रैंकिंग है। 161 देशों के बीच में रैंकिंग निकाली गई थी और ये है देशों की असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक। हाल ही में जापानी ग्रैंड प्री ये कितने जीता है? जापानी ग्रैंड प्री तो ये जीता है मैक्स वेरस्टैपेन। 12 से 14 अक्टूबर को वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी कहाँ पे की गई? तो ये की गई है नई दिल्ली में। वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ठीक संगोष्ठी। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए किस देश ने कुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया? कुआफू तो ये है चाइना का, ये है सूर्य के ग्रहों को जानने के लिए। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश संग्रहालय से रोसेटा स्टोन को वापस लौटाने की मांग की है? तो वो है मिस्र। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित मोमलू गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों के रूप में चुना है? तो ये है मोमलू गुफा, ये है मेघालय की। हाल ही में किस राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनासलो पर्वत को फतह किया है? तो ये हैं झारखंड की अस्मिता दोरजी। इन्होंने मनासलो पर्वत पे चढ़ाई की है, इसको फतह किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की जागृति यादव भारत में एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है? तो ये हैं जागृति यादव हैं लखनऊ की। 8 अक्टूबर को पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया है।
हाल ही में किस भारतीय छात्रा ने ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित विक्टोरियन प्रीमियम पुरस्कार जीता है? तो ये दिव्यांगना शर्मा और रितिका सक्सेना दोनों ने। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वो है IISc बेंगलोर, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। याद रखिएगा, 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। 14 से 15 अक्टूबर 2022 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत और NRI मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा उदयपुर में। गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत के कारण खबरों में रही मेडेन फार्मास्यूटिकल कंपनी किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है। ठीक है, मेडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी, यहाँ से बना हुआ एक कफ सिरप था जिसको गाम्बिया में पी करके 66 बच्चों की मौत हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित IBSA MAR ठीक है 7 नौसेना अभ्यास में किस पोत ने भाग लिया था? तो उसमें था INS तरकस। ठीक है, INS तरकस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? तो ये है उड़ीसा सरकार का। ठीक है, फुटबॉल फॉर ऑल उड़ीसा सर्कल का है, ये बच्चों के बीच में फुटबॉल को बढ़ावा देना। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने किस राज्य में CSK एकेडमी का उद्घाटन किया? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु, झारखंड राज्य से कंफ्यूज नहीं करना है, तमिलनाडु में ये खोला गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? ये मनाया गया 13 अक्टूबर को। हाल ही में म्यांमार की एक अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में दोषी ठहराया है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट कब हुआ था? तो ये हुआ था फरवरी 2021 में। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP की वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो ये है 5.2%। 9 अक्टूबर 2022 को स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की 145वीं जयंती मनाई गई। गोपबंधु दास की 145 जयंती। खबरों में रही PM डिवाइन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय से। ठीक है, याद रखिएगा, PM डिवाइन जो है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में नया इकोसिस्टम द ट्रैपिंग जोन की स्थापना की है? द ट्रैपिंग जोन ये है मालदीव में। अगरतला में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विद्यालय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वही यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अपने डार्ट मिशन यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट में के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो ये डार्ट मिशन है नासा का। ठीक है, नासा का है। 36वें राष्ट्रीय खेल में महाराजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किस टीम को प्रदान की गई? तो सर्विसेज को। 36वें राष्ट्रीय खेल में केरल के साजन प्रकाश और किस राज्य की हंसिका रामचंद्रा को बेस्ट एथलीट चुना गया? तो हंसिका रामचंद्रा हैं कर्नाटक की। तो जो आपका 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ इसमें बेस्ट प्लेयर, बेस्ट एथलीट हैं साजन प्रकाश जो कि केरल के हैं और हंसिका रामचंद्रा जो कि कर्नाटक की हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल जीते 56 पदक जीते हैं। ठीक है, 56, जिसमें 20 आपके गोल्ड हैं, 18 सिल्वर हैं और 18 ब्रॉन्ज हैं, कुल 56। 18 अक्टूबर 2022 को डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में। फिर अब्दुल लतीफ़ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये इराक के नए राष्ट्रपति हैं। अक्टूबर 2022 में भारत के फ्लेक्स फ्यूल आधारित अपने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का पायलट प्रोजेक्ट किस कार कंपनी ने लॉन्च किया है? टोयोटा ने। अक्टूबर 2022 में RBI ने परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी ARC की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 100 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया है? 300 करोड़ कर दिया गया है इसको।
फिर यूरोप में यूपीआई की सुविधा शुरू करने के लिए एमपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट ने ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर वर्ल्ड लाइन के साथ पार्टनरशिप की है। अब वर्ल्ड लाइन का मुख्यालय किस देश में है ये पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय है फ्रांस में। हाल ही में किस टेक कंपनी ने इंडिया में प्ले पॉइंट्स लॉन्च किया है, तो गूगल ने। प्ले पॉइंट्स गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सी भारतीय स्टील कंपनी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हुई, ये है JSW स्टील। देश में पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की स्थापना को किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है, तो है तमिलनाडु। ठीक है, स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य। हाल ही में शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड थीम के साथ विश्व मानक दिवस 2022 किस दिन मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, तो ये है 14 अक्टूबर को। हाल ही में पहला विश्व स्लॉथ बियर डे, स्लॉथ बियर डे ये 12 अक्टूबर को मनाया गया। फिर है अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का उद्घाटन किया है। परम कामरूप का उद्घाटन किया है IIT गुवाहाटी ने। फिर है मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसमें भारत की रैंकिंग है 41वीं। 13 से 16 अक्टूबर को 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो इंडिया आर्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया है दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकैड योजना शुरू की है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। फिर है सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत केस न दर्ज करने का निर्देश दिया है। ठीक है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष असंवैधानिक करार दिया था, तो 2015 में। फिर आगे बढ़ते हैं, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक, तो ये दिल्ली से हिमाचल, ऊना हिमाचल। फिर हाल ही में इजराइल और लेबनान के बीच समुद्री सीमा विवाद को लेकर के ऐतिहासिक समझौता हुआ, इसकी मध्यस्थता किस देश ने की है, तो ये की है अमेरिका ने। हाल ही में किस बैंक ने नेक्स्ट जेन संपर्क केंद्र सेवा का अनावरण किया, तो वह है SBI। हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 का रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ये पूछा गया है, तो ये है वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इनके द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। हाल ही में सरकार ने कितने मेगावाट से अधिक क्षमता वाले डेटा केंद्रों को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया है, तो 5 मेगावाट। याद रखिएगा, इसकी लिमिट है 5 मेगावाट। रीसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस किस दिन मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, ये मनाया गया 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। और इस बार इसकी थीम थी रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। हाल ही में साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ये है CRT और पावर CIIRTS। ठीक है, इन दोनों के द्वारा मिला करके। फिर है 15 अक्टूबर 2022 को विधि एवं न्याय मंत्रालय की मेजबानी में विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है एकता नगर गुजरात में। ठीक है, अखिल भारतीय सम्मेलन है विधि मंत्रियों और विधि सचिवों का। 16 से 17 अक्टूबर को पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी, पहला राष्ट्रीय कोयला प्रदर्शनी ये है नई दिल्ली में। 18 से 22 अक्टूबर तक गांधीनगर में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 में DRDO 430 रणनीतिक और सामरिक हथियार प्रणालियों, रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करेगा, जिसकी थीम होगी 3D DRDO डिज़ाइन डेवलप्ड इकोस्फीयर। ठीक है, याद रखिएगा, इस 3D में है DRDO डिज़ाइन डेवलप्ड। 14 अक्टूबर 2022 को किस देश की राजधानी हनोई में शिक्षा मंत्रियों के 6ठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो यह है वियतनाम। फिर अक्टूबर 2022 को सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए माँ भारती के सपूत वेबसाइट किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। 13 से 16 अक्टूबर को आयोजित मेघा कयाक महोत्सव की मेजबानी किसने की, तो ये था मेघालय ने की।
लव योर आइज थीम के साथ विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया गया? तो 13 अक्टूबर को होता है विश्व दृष्टि दिवस। 11 अक्टूबर 2022 को लड़कियों के लिए गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो ये किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य की सांसद अपराजिता सारंगी को एशिया प्रशांत समूह के अंतर सदस्यीय संघ पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये हैं अपराजिता सारंगी उड़ीसा की। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने कमलप्रीत कौर पर डोपिंग के मामले में 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। ये कमलप्रीत कौर ये किस खेल से संबंधित है? तो ये हैं डिस्कस थ्रो से। हाल ही में डॉक्टर आदर्श श्रिस्का को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये हैं कुवैत में नियुक्त हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 किस शहर में आयोजित किया? तो ये रहेगा इंदौर में। भारतीय प्रवासी दिवस 2023 इंदौर में आयोजित। हाल ही में हैरी पॉटर में रूबियस हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रॉबी कॉल्ट्रॉन का निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में। फिर हाल ही में ऊना हिमाचल प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड और LNC इंडिया लिमिटेड दोनों के साथ। WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया भर में वन्यजीव आबादी में 1970 से 2018 के बीच कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये गिरावट आई है टोटल 69% की। ठीक है, 69% की गिरावट आई है वन्यजीव आबादी में। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में 121 देशों में भारत की रैंकिंग हंगर इंडेक्स में, तो ये 107वीं रैंकिंग है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में किस दिन विश्व छात्र दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस ये भी 15 अक्टूबर को। और भारत और किस देश की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत विशाखापट्टनम ने 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रम्प का आयोजन किया? ठीक है, टाइगर ट्रम्प ये है भारत और अमेरिका के बीच का अभ्यास है। 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया से। हाल ही में भारत द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये परीक्षण किया गया है उड़ीसा में अग्नि प्राइम का। जनवरी-फरवरी 2023 में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। एडलगेव हुरून इंडिया परोपकार सूची में भारत किस भारतीय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें शिव नादर को पहला स्थान मिला हुआ है। एडलगेव हुरून इंडिया परोपकार सूची। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेक माई ट्रिप, गो वीवो और ओयो पर अनुसूचित व्यावसायिक व्यवहार के लिए कुल कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसमें 392 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है भारत सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन को मंजूरी दे दी है? तो जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो है मध्य प्रदेश में, MP में। इस साल न्यूज़ में आए सारे टाइगर रिजर्व देख लीजिएगा। MP के ये देखिए दुर्गावती है, कूनो न्यूज़ में आया हुआ है। UP में 4 हैं, जो चौथा जो बना हुआ है वो, और बाकी जो पिछले 3 हैं वो। अब चलिए आगे देखते हैं। शब्दों की यात्रा, लचीलापन और वापसी थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस ये मनाया गया 22 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम का शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी ने। अक्टूबर 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। 16 से 18 फरवरी 2023 को 14वां विश्व स्पाइस कांग्रेस का आयोजन महाराष्ट्र में। अक्टूबर 2022 में इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने उपग्रह संचार कंपनी OneWeb के कितने उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो 36 उपग्रहों को।
अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? ये हैं संजय मल्होत्रा। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस दिन को सप्ताह का सबसे खराब दिन के रूप में, तो वो है सोमवार को सप्ताह का सबसे खराब दिन। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन ने नया प्रधानमंत्री कहाँ के चुने गए हैं? स्वीडन के। अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा नई दिल्ली में। जच्छा शाह को 21 अक्टूबर 2022 से कितने वर्ष की अवधि के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में? तो 3 साल की अवधि के लिए। 20 से 28 नवंबर तक 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये है गोवा में। हर दिन हर घर आयुर्वेद थीम के साथ 7वां आयुर्वेद दिवस, ये मनाया गया 23 अक्टूबर को। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। 23 अक्टूबर को 7वां आयुर्वेद दिवस और थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। और आज का आखिरी सवाल है कि हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो मनाया गया 21 अक्टूबर को। तो देखिए, आज आपके 100 MCQ आज के पूरे हुए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम आपको MCQ देते जाएंगे, जो आपकी आने वाली यूपी PCS की परीक्षा हुई, MP हुआ, हरियाणा है, उत्तराखंड का है, साथ में आपके वनडे एग्ज़ाम जैसे आपका CGL है और वन दरोगा है, इन सब के लिए समीक्षा अधिकारी है, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार इससे ज़रूर गो थ्रू होते जाइए, इसको देखते रहिए, या फिर आप इसकी नोट्स बना लीजिए, या फिर सिर्फ वीडियो ही सुन लीजिए। ये आपके रिवीजन के पर्पज़ से कराया जा रहा है, क्योंकि 14 मई को यूपी PCS का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।